ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने समंदर के सबसे बड़े रास्ते पर जबरन कब्जा करके दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया है? क्या अमेरिका अब गुंडागर्दी पर उतर आया है, जो हॉर्मूज से गुजरने वाले हर पानी के जहाज से दादागिरी का टैक्स वसूलना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, ईरान की उस खौफनाक धमकी का क्या मतलब है, जिसने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी? नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जरा सोचिए, आप समंदर के रास्ते व्यापार कर रहे हैं और अचानक दुनिया का सबसे ताकतवर देश डाकू की तरह बीच रास्ते में खड़ा हो जाए और आपको कहे कि अगर सुरक्षित जाना है तो अपने माल का 20% गुंडा टैक्स यानी कि टोल टैक्स दो। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ही सनसनीखेज ऐलान किया है जिसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। ट्रंप ने खुद को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रखवाला घोषित कर दिया है और खाड़ी देशों को दो टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका की सुरक्षा चाहिए तो जेब ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, शेर के मुंह में हाथ डालना ईरान को बहुत अच्छे से आता है। ईरान ने न सिर्फ ट्रंप के इस दावे को हवा में उड़ा दिया, बल्कि दोनों देशों के बीच अब भीषण मिसाइल और ड्रोन वॉर शुरू हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम आपको हॉर्मूज के इस नए समुद्री महायुद्ध की पूरी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करके बताएंगे कि कैसे ट्रंप का ये फैसला पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। वैश्विक राजनीति और रणनीतिक मोर्चे पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। इस बेहद ही महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर नियंत्रण और वर्चस्व को लेकर दोनों देशों के बीच तलखी एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को हॉर्मूज स्ट्रेट का गार्जियन घोषित कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि संवेदनशील समुद्री रास्ते से गुजरने वाले हर कार्गो जहाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के एवज में अमेरिका 20% टोल वसूलेगा। इसके साथ ही ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए खाड़ी देशों को भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे अमीर देशों को सुरक्षा मुहैया कराने के बदले अमेरिका को भुगतान करना होगा। ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमें भुगतान किया जाए, क्योंकि हम दुनिया के एक बेहद ही समृद्ध हिस्से की सुरक्षा कर रहे हैं और इस पर हमारा पैसा खर्च हो रहा है। हमें इन देशों की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें हमारी जरूरत है। हमारे पास वेनेजुएला को मिलाकर बहुत सारा तेल मौजूद है। अमेरिका के इस दावे को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। ईरान के केंद्रीय सैन्य मुख्यालय खात्म अल अंबिया ने ये साफ किया है कि अमेरिकी सेना को हॉर्मूज के प्रबंधन और संचालन में रत्ती भर भी दखल नहीं देनी चाहिए। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर तंज कसते हुए लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल सही हैं। जो भी हॉर्मूज स्ट्रेट से कार्गो जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पक्की करता है, उसे इस सेवा के लिए भुगतान किया जाना चाहिए। ईरान हमेशा से हॉर्मूज का संरक्षक रहा है और हमेशा रहेगा। अरागची ने आगे चुटकी लेते हुए जोड़ा कि ट्रंप द्वारा मांगा गया 20% का टैक्स बहुत ज्यादा है। ईरान इस मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष रहेगा। इस जुबानी जंग के बीच जमीनी हालात भी बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका के हालिया हमलों के जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ट्रंप के इस फैसले पर वैश्विक स्तर पर कानूनी और व्यापारिक सवाल भी खड़े हो गए हैं। दुनिया भर में समुद्री आवागमन की देखरेख करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है। आईएमओ के प्रवक्ता के मुताबिक आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाले रास्तों से गुजरने पर इस तरह का कोई भी अनिवार्य टोल लगाने का कोई कानूनी आधार नहीं है। वहीं शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े अधिकारियों ने भी इस पर गहरी चिंता जताई है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन करार दिया है।
संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुसार किसी भी देश को अपनी तट रेखा से केवल लगभग 22 किलोमीटर तक के समुद्री क्षेत्र पर नियंत्रण रखने की अनुमति होती है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अपने सबसे संकरे हिस्से पर पूरी तरह से ईरान और ओमान के क्षेत्रीय समुद्री जल के दायरे में आता है, यानी तकनीकी रूप से इस हिस्से पर ईरान और ओमान का नियंत्रण है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून का आर्टिकल 38 दुनिया के 100 से अधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों से वैश्विक जहाजों को बिना किसी बाधा के गुजरने का अधिकार देता है। हॉर्मूज को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव का इतिहास पुराना रहा है। इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया था। रणनीतिक रूप से ये रास्ता कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के कुल तेल परिवहन का लगभग 25% और LNG की 20% सप्लाई इसी मार्ग से होती है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC पहले भी बिना अनुमति गुजरने वाले जहाज़ों पर कार्रवाई कर चुकी है, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था। हालांकि अप्रैल में अमेरिका द्वारा की गई नौसैनिक नाकेबंदी को जून में दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते ज्ञापन के तहत हटा दिया गया, लेकिन ताजा घटनाक्रम ने इस पुराने विवाद की आग को एक बार फिर भड़का दिया है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान और ओमान का हक है, वहां डोनाल्ड ट्रंप जबरन अपनी दादागिरी चलाना चाहते हैं। ईरान ने भी ये साफ किया है कि वो अमेरिका को इस रास्ते में रत्ती भर भी दखल नहीं देने देगा और खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन गिराकर उसने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। दुनिया का 25% तेल इसी रास्ते से गुजरता है और अगर ये जंग आगे बढ़ी तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और हाहाकार मच जाएगा। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर 20% टोल टैक्स मांगना सही है? क्या ईरान अमेरिका के इस नए चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।